बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पिछले दिनों मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला। उसमें कोई डॉक्टर साहब, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बता रहे थे कि फास्फोरस एसिड बनाने का ये आसान सा तरीका है। उसमें दो तीन चीज़ें जो मुझे मेरी समझ में नहीं आई। उसमें पहली बात तो ये है कि उन्होंने बताया जी कि जब आप नामियाती मादा कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, खादें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये होता है कि ज़मीन के छोटे ज़रात जो हैं वो आपस में मिलके बड़े ज़रात बनते हैं। जब बड़े ज़रात बनते हैं तो फिर उसमें जो उनकी उस ज़मीन की पैदावारी सलाहियत है वो भी कम हो जाती है, उसके मसाम बंद हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें की थी, बताई थी उन्होंने, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल गलत हैं। असल चीज़ ये है कि जब ज़मीनी ज़रात की बाकायदा तौर पे वो टूटते हैं, तो तोड़ फोड़ होती है, उस वक्त वो ज़मीनी मसाम को बंद करते हैं। जैसे कि सोडियम की वजह से, जब कैल्शियम की वजह से, डाइवलैंड या ट्राइवलैंड की वजह से, या ह्यूमस की वजह से, नामियाती मादे की वजह से छोटे ज़रात मिलके बड़े ज़रात बनते हैं, तो ज़मीन को ज़्यादा हवादार बनती है। उसमें जो ड्रेनेज है उसका ड्रेनेज इम्प्रूव होता है और वो ज़मीनें, उनकी पैदावारी सलाहियत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए ये मैं तकरीबन कोई 10, 12, 15 साल से लोगों को बता रहा हूँ कि आपने आधी बोरी डीएपी या एक बोरी नाइट्रोफास लेनी है। उसमें पहले जब भी आपने कोई चीज़ ड्रम में फर्टिगेट करनी है, कुछ करना है, सबसे पहले दो तीन चीज़ें आपने देखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि वो जो आपने ड्रम है उसके साथ कोई टूटी वगैरह ना लगी हुई हो, चेक वाल हो जिसमें से आसानी से आपका मटेरियल गुजर सके। उसके बाद उसमें आपने कम से कम 30 से 40 लीटर पानी डालना है ताकि उसकी नाली चौक ना हो। उसके बाद उसमें आप आधी बोरी डीएपी या एक बोरी नाइट्रोफास डालें और सिर्फ 6 किलो खालिस गंधक का तेजाब 98% वाला जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, उसको मिक्स करते जाना है। ड्रम को उसके साथ पानी से भरना है और भरने के बाद बाग के हाफ एकड़ को, आधे एकड़ को, और जो सब्जी वगैरह है उसके आप 1 एकड़ को फ्लड कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आलू के लोग देखें कि भाई आलू तकरीबन 60-65 दिन का हो गया, उसको आप दे सकते हैं ये डोज। इसी तरह प्याज जब आपका नीचे बन गया और आप चाहते हैं कि प्याज का साइज़ बड़ी तेज़ी से बड़ा हो जाए, उसके लिए गो पोटैश की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो नुस्खा है इसके में अगर आप थोड़ी सी पोटैश भी डाल लेंगे और कुछ इसमें ग्वारा खाद या थोड़ी सी यूरिया खाद डाल लेंगे, इससे भी आपका जो अफजाइश है बलद की वो तेज़ी से हो जाएगी और आपको बेहतरीन पैदावार मिल जाएगी। इस तरह से जो आप फास्फोरिक एसिड तैयार करते हैं मार्केट में महंगे दामों बिकने वाले फ्राडियों के फास्फोरस से, वो हज़ार गुना बेहतर है। और ये ऐसी खाद है कि आप अगर इसको फ्लड करेंगे तो आप बिल्कुल चंद दिनों में आप अपनी फसल में इनकलाबी तब्दीलियां देखेंगे। ये अगर कोई फसल आपने लेट लगाई है, तो ये कहीं पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन डोज है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि 30 से 40 लीटर पानी, आधी बोरी डीएपी या एक बोरी नाइट्रोफास, उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके 6 किलो गंधक का तेजाब आपने 98% खालिस मिक्स करना है और उसके बाद उस ड्रम को आधा पौना पानी में भर देना है। अगर आप चाहते हैं कि साथ नाइट्रोजन, फसल नाइट्रोजन भी मांग रही है, तो उसमें अगर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा असर करती है। इस नुस्खे में कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बेहतरीन नताइज देती है। इसमें आप 5 से 10 किलो जो है दूसरे ड्रम में डाल के आप एसओपी भी जो है साथ दे सकते हैं। ये फार्मूला आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी और प्रोड्यूस देगा और पौधे में क़ुव्वत मदाफ़त भी पैदा करेगा। इसको आप तमाम फल, सब्जियों, बागात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा आपका अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। फ़ी अमानुल्लाह।